एपिसोड 104 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है, डैड मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है, मैंने आपको गलत समझा। फिर लियो कहता है, प्रेसिडेंट फैंग, मास्टर बहुत थक चुके हैं, मैं इनका ध्यान रखता हूँ, आप चाहिए। फिर फैंग कहता है, अंकल लियो थैंक यू, आप डैड का ध्यान रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब मैं जाता हूँ। फिर फैंग वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है, डैड बहुत नाराज थे और बहुत उदास भी, उन्हें देख के लगता है कि उन्होंने ये सब अरेंज नहीं किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं शैन के अलावा किसी और के साथ भी, और फिर इत्तेफाक से मैंने उसी बच्चे को गोद ले लिया। अगर यही बात है तो फिर ऋषि की असली माँ कौन है? फिर लियो और डैड झांक के फैंग को देखते हैं और डैड कहते हैं, क्या वो चला गया? और फिर लियो कहता है, हाँ मास्टर, वो चले गए। फिर डैड कहते हैं, ये बेवकूफ लड़का मेरे मुंह से सब कुछ उगलवाना चाहता है, इसलिए मैंने एक छोटी सी चाल चली और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो मुझसे लड़ेगा, मुझसे। तुम अभी भी एक बच्चे हो प्रेसिडेंट फैंग। फिर लियो कहता है, पापा तो पापा ही होते हैं, पर प्रेसिडेंट फैंग को इस बात की भनक लग चुकी है, आज नहीं तो कल उन्हें इस बारे में पता चल जाएगा। फिर डैड कहते हैं, मुझे उम्मीद थी कि ये दिन आएगा, पर इतनी जल्दी आएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। टाल मटोल करने से भी एक दिन बर्बाद हो सकता है। फिर लियो कहता है, मास्टर आप प्रेसिडेंट फैंग को सच बता क्यों नहीं देते? वो अब बड़े हो चुके हैं और अकेले रह सकते हैं। फिर डैड कहते हैं, हीचन भले ही बड़ा हो गया है, पर ऋषि अभी बच्चा है। 6 साल पहले जब कंपनी के लोगों को मेरी कमियां नहीं मिली तो उन्होंने फैंग ये चैन को चूज किया। मैं नहीं चाहता कि मेरे फैंग परिवार के अगले उत्तराधिकारी को भी उसी चीज का सामना करना पड़े। फिर लियो कहता है, सर जब ऐसा हुआ उसके बाद तो आपको उन लोगों को साफ कर देना चाहिए था, है ना? फिर डैड कहते हैं, ये इतना आसान नहीं है, उन्हें बूढ़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बूढ़े हैं लेकिन मरे नहीं हैं, और मरे हुए तो हैं लेकिन अकड़े हुए नहीं हैं। व्यापार जगत उतार चढ़ाव से भरा है और नदियां और झील रहस्यमयी हैं। हमारी फैंग जी अपने विकास और प्रगति के लिए किस पर निर्भर रह सकती है? इसका जवाब केवल एक ही शब्द है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शैन उस हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर ऋषि और मोमो का बर्थ हुआ था, और फिर वो कहती है, गुमी के अलावा सिर्फ एक ही इंसान है जिसे सब कुछ पता है और जिसने मेरी केयर की थी। जैसे ही मैं उनसे मिलूंगी मुझे सच का पता चल जाएगा। इसके बाद वहाँ एक नर्स आती है और वो शैन से कहती है, मैडम क्या आप डॉक्टर एडोंग से मिलना चाहते हैं? फिर शैन कहती है, हाँ, जब मैंने बच्चों को जन्म दिया था उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा था, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? फिर नर्स कहती है, आप बहुत लेट हो चुके हैं, डॉक्टर एडोंग ने तो ये हॉस्पिटल 6 साल पहले ही छोड़ दिया। फिर शैन कहती है, क्या 6 साल पहले? क्या तुम्हारे पास उनका कोई नंबर या फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस कुछ है? फिर नर्स कहती है, जब मैंने जॉब छोड़ी तो वो काफ़ी जल्दी में थे और साथ में काम करने वाले लोगों को भी उनकी काफ़ी चिंता हुई, तो हमने उन्हें कॉन्टैक्ट किया कि कहीं उन्हें हमारी ज़रूरत तो नहीं, पर उनका नंबर बंद हो चुका था और उनकी फैमिली भी यहाँ से दूर जा चुकी है और उनका अब कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको यह एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।